हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में देखने वाले क्लास 12 की हिंदी में पूछा जाने वाला अति महत्वपूर्ण टॉपिक यानी मुक्ति यज्ञ। इसमें गांधी जी का चित्र है जो हर बार यानी पूछा जाता है। ये 5 नंबर का आपका यहाँ से पेपर में पूछा जाता है और प्रत्येक बार ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके यहाँ से 5 नंबर पक्के होने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल नए चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स वाले ज़्यादा शेयर भी कर दें जिससे यहाँ से सभी को लाभ मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार से पूछा जाता है तथा आपको यहाँ से क्या आंसर टिक करना है। तो यहाँ से पूछा जाएगा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का यानी कि जो गांधी जी हैं उनका चरित्र देना, ठीक है। या फिर इस प्रकार से पूछा जाए मुक्ति यज्ञ के आधार पर नायक गांधी जी के किन्हीं 4 चारित्रिक गुणों यानी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या फिर राष्ट्रपिता और राष्ट्र जो नायक है गांधी जी उनके मुक्ति यज्ञ जो है उसका मुख्य प्रोग्राम, तो इस प्रकार से उनका पूछा जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आलोक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्रण कीजिए, इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है यहाँ से एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलना, ठीक है। या फिर वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख लेना जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ से सबसे पहले क्या लिखना है आपको यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से चरित्र आपको हेडिंग डालनी होगी राष्ट्र नायक गांधी जी का चरित्र, ठीक है। तो उसमें यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से ऊपर से लिख लेना होगा कविवर सुमित्रानंद द्वारा रचित यानी कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में नायक के रूप में महात्मा गांधी को चित्रित किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ तक लिख लेना है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ से आपको थोड़ा सा ये लाइन लिख देनी है प्रस्तुत खंड काव्य में पूज्य गांधी जी का चित्रण निम्न गुणों से परिपूर्ण है। उसके बाद में आपको यहाँ से लिखना है ये पहली हेडिंग डालकर, ठीक है, सत्य अहिंसा के पुजारी यानी सत्य अहिंसा के पुजारी, यहाँ से हेडिंग डाल देनी सबसे पहले आपको, ठीक है। उसके बाद इसमें नोट करते हुए जितना मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ यहाँ पे उसको आप ध्यान से सुनना है क्योंकि जो जितने से अधिक पॉइंट आपको यहाँ से याद हो जाएंगे वो आपके लिए काफ़ी रहेगा क्योंकि आपको लगभग 2 से 2.5 पेज में आपको ये भरना होगा, ठीक है। तो जितना पॉइंट यहाँ से नोट करते हुए चलना या फिर 1-2 बार रिपीट करके हुए सुनते हुए चलना क्योंकि यहाँ पर जितने पॉइंट बन सकेंगे आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते पहली हेडिंग में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सत्य अहिंसा के पुजारी यानी महात्मा गांधी ने संसार के सम्मुख सत्य और अहिंसा का अभिनय प्रयोग किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि बिना रक्तपात के भी स्वतंत्रता की देवी का स्वागत किया जा सकता है यानी रक्तपात के बिना लड़ाई के स्वतंत्रता जो प्राप्त की जा सकती है। इसके बल पर ही उन्होंने भारत से शक्तिशाली ब्रिटिश सत्ता के पैर उखाड़ दिए। सत्य और अहिंसा का प्रयोग उन्होंने भारत सरकार के विरुद्ध ही नहीं किया अपितु इन सिद्धांतों को अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अक्षर उतारा, ठीक है। यानी कि उन्होंने लड़ाई में भी ये यूज किया था, ये कौन सा है सत्य और अहिंसा का मार्ग, और अपने जीवन में भी उतारा था, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ से ये हेडिंग डालनी है आपको साहसी एवं दृढ़ निश्चय, ठीक है। तो यहाँ से ये हेडिंग डालेगा आपको यहाँ से लिखना होगा महात्मा गांधी अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले और साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के नमक कानून को तोड़ने हेतु अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया, ठीक है। तो यहाँ से ये देख लेना नमक कानून कहाँ से हुआ था, ये दांडी यात्रा जो हुई थी 12 मार्च 1930 से ये स्टार्ट हुई थी। तो ये वाली दांडी यात्रा का जिक्र यहाँ में किया गया, ठीक है। तो ये इसमें दिया है वे अंग्रेजी सत्ता के क्रूर दमन चक्र से तनिक भी विचलित नहीं हुए। तो ये आपको यहाँ से ये थोड़ा सा ये लिखना होगा क्योंकि जिससे आपका इंप्रेशन बढ़ेगा एग्जामिनर जो होगा उसके ऊपर और अच्छे मार्क यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वीरोचित वर आवेशों से सुलग रहा था बापू का मन, ये यहाँ से लिखना है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद क्या है दांडी यात्रा के समय उनके दृढ़ निश्चय एवं अपूर्व साहस के दर्शन होते हैं। तो इसका यहाँ से थोड़ा सा ये लिखना प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही उठा सका मैं यदि नमक कर लौट न आश्रम में जाऊंगा जो स्वराज ला सका नहीं घर, ठीक है। यानी साबरमती आश्रम की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। आश्रम का मतलब यहाँ पे हो गया साबरमती आश्रम, ठीक है। तो ये नमक आंदोलन यहाँ से स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था, ठीक है। दांडी यात्रा जो हुई थी साबरमती आश्रम के लिए। नेक्स्ट यहाँ से तीसरी हेडिंग आपको ये डालनी है महान जननायक यानी लोक पुरुष, ये यहाँ से हेडिंग डालनी होगी। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता यानी जो भारतीय जनता के सच्चे नेता थे, ठीक है। गांधी जी का भारतीय जनता के हृदय पर पूर्ण राज्य था। भारत की जनता ने उनके नेतृत्व में ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को यहाँ से भगाकर ही दम लिया। तो यहाँ से ये थोड़ा सा ये भी लिख देना है लोक प्रकृति का देवदूत वह 30 कोटि का रहा कृतिजन विश्व चमत्कृत सोच रहा था क्या भारत की सिद्ध साध्य धन, ये यहाँ से थोड़ा सा लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से चौथी हेडिंग यहाँ पे कौन सी है मानवीय गुणों से युक्त। तो ये आपको यहाँ से हेडिंग डालनी होगी मानवीय गुणों से युक्त। तो इसमें क्या है महात्मा गांधी में दया करुणा
त्याग, इंद्रिय संयम, मानवता के प्रति प्रेम, विश्व बंधुत्व एवं वीरता के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। तो यही यहाँ से लिखना, लिए अहिंसा युग के तन वह, खड़े सत्यवट नीचे निर्भय, इस पट्टे के शुभ्र स्वर में पुकारते। ये यहाँ से थोड़ा सा और आगे दिया हुआ, चलता धरती पर अरुणोदय है। ठीक है, तो यहाँ से ये लिख देना होगा। अब यहाँ से एक बार हेडिंग है समदर्शी, तो ये डालनी होगी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखते हुए चलना बार बार, क्योंकि यहाँ पर जितना आप अधिक लिख सकोगे वहाँ पर, तो आपके मार्क उतनी ही अधिक से अधिक वहाँ पर 5 नंबर जो है क्लियर हो सकेंगे आपके। ठीक है, गांधी जी की दृष्टि में न कोई छोटा था, न अस्पृश्य था और न ही तुच्छ। अस्पृश्य का मतलब होता है अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत वाली जो बीमारी होती है वो इसमें न, उनके लिए कोई ऊंच नीच था और न ही तुच्छ कोई था। ठीक है, वे सभी को समान दृष्टि से देखते थे। तो ये यहाँ से हो गया। इसमें कौन सा है, छुआछूत का भूत भगाने किया व्रती ने दृढ़ आंदोलन, हृदय द्विजों के हृदय पट खुले, मंदिरों के जड़ प्रांगण। ये यहाँ से थोड़ा सा ये भी देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, अहिंसक और मानवतावादी। ये यहाँ से आपको हेडिंग डालनी होगी, अहिंसक और मानवतावादी। मुक्ति यज्ञ के गांधी जी अहिंसक मानवतावादी थे। उनका विश्वास था कि हिंसा से हिंसा, घृणा से घृणा पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। वे परस्पर प्रेम उत्पन्न कर इस घृणा एवं हिंसा को दूर करना चाहते थे। उन्हें पता था, क्या पता था, कि घृणा से घृणा, हिंसा से हिंसा को नहीं जीता जा सकता है, और वे परस्पर प्रेम उत्पन्न कर इस घृणा एवं हिंसा को दूर करना चाहते थे। वे हिंसा का प्रयोग करके स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें संदेह था कि ऐसी स्वतंत्र भूमि मानवता से रहित होगी। ठीक है, तो उन्होंने एक बात ये यहाँ से कही है, कौन सी, घृणा घृणा से नहीं मरेगी, घृणा घृणा से नहीं मरेगी, बल प्रयोग पशु साधन निर्दय, हिंसा पर निर्मित भूषण सुकृत, मानवीय होगी न मुझे भय। ये यहाँ से उन्होंने बोला था। ठीक है, और यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी भी हेडिंग यहाँ से कराई थी, कितनी थी, 6 हेडिंग थी यहाँ पर। ठीक है, 6 में से कम आपको 5 तो आपको याद रखनी ही होगी। ठीक है, 5 हेडिंग आपको यहाँ से याद रखनी होगी, और ये निष्कर्ष यहाँ से जरूर लिखना होगा। ठीक है, निष्कर्ष में क्या है, सार रूप में हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी महान राष्ट्र नायक, मुक्ति यज्ञ के पुरोधा, स्वतंत्रता के पुजारी, यानी स्वतंत्रता के जो पुजारी थे, और सत्य और अहिंसा की मूर्ति, निर्भीक, साहसी, दृढ़ प्रतिज्ञ, समदर्शी एवं संयमी व्यक्ति थे। ठीक है, क्या कह सकते हैं यहाँ पे, यानी कि राष्ट्र नायक थे, मुक्ति यज्ञ के पुरोधा थे, स्वतंत्रता के पुजारी थे, और सत्य अहिंसा की मूर्ति थे। ठीक है, निर्भीक थे, यानी बिना भय के, साहसी थे, दृढ़ प्रतिज्ञ थे, समदर्शी एवं संयमी व्यक्ति थे। अतः प्रस्तुत खंड काव्य के गांधी जी के व्यक्तित्व से संबंधित गुणों की तुलना उनके परंपरागत मान्य स्वरूप से करने पर यह ज्ञात होता है कि उनमें सभी लोक कल्याणकारी गुणों का समावेश करते हुए कवि ने उनके चरित्र को एक नया स्वरूप प्रदान किया है, जो और भी प्रखर और प्रकाशवान है। तो ये यहाँ से आपका कंप्लीट ये होता है। ठीक है, तो आपका ये लगभग 8 मिनट में यहाँ से कंप्लीट 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो गए। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना यहाँ पर, और सब्सक्राइब भी कर लेना नए चैनल पर। तो ठीक है, तो कमेंट में टाइप कर देना कुछ समझ में ना आया हो तो। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।